जय हिंद दोस्तों। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे हम बात करने वाले हैं और वो ये है कि अल-कायदा ने टेक्स्ट के थ्रू, वीडियो मैसेज के थ्रू इंडिया को, भारत को धमकी दी है और उन्होंने कहा है कि वे अपने सुसाइड बॉम्बर भेजेंगे और भारत पे सुसाइडल अटैक करवाएंगे। सुसाइड बॉम्बर मतलब बॉम्ब जैकेट पहन के वे पब्लिक प्लेस में जाके सुसाइड कर लेंगे, जिससे बहुत लोग मारे जाएंगे। तो वे इन्होंने कहा है कि वे सुसाइड अटैक करवाएंगे दिल्ली में, मुंबई में, यूपी में और गुजरात में, क्योंकि इंडिया ने उनके पैगंबर का, के प्रॉफिट का इंसल्ट किया है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि अल-कायदा ने इतना बड़ी धमकी दी है और इंडियन गवर्नमेंट को इस धमकी के रिगार्डिंग क्या करना चाहिए, हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। तो इन सब कहानी को जानने से के लिए हमें लौटना होगा 27 मई को। 27 मई को एक न्यूज़ चैनल में डिबेट हो रहा था और उसी क्रम में नुपुर शर्मा, जो कि बीजेपी की स्पोक पर्सन है, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया कि पूरा बवाल उठ गया और डिबेट हो रहा था ज्ञान वापसी मॉस्क पे। तो नुपुर शर्मा का कहना था कि बार बार इस डिबेट में शिवलिंग का मजाक उड़ाया जा रहा था, महादेव का इंसल्ट किया जा रहा था, तो वे खुद को रोक नहीं पाई और प्रॉफिट के रिगार्डिंग, पैगंबर के रिगार्डिंग उन्होंने 3-4 लाइनें कह दी। ऐसी लाइनें कह दी जिसके चलते पूरा बवाल हो गया। इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व में इस पे बवाल उठ गया। और बाद में जब गल्फ कंट्री ने प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने टेम्पोरली नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। और मामला यहीं तक नहीं रुका, OIC ने भी गवर्नमेंट को स्लैम किया है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है। OIC बेसिकली जो इस्लामिक नेशन है उनका अपने आप को लीडर कहता है। उन्होंने कहा है कि भारत में अब स्वतंत्रता जो है ख़त्म हो गई है, आज़ादी ख़त्म हो गई है, माइनॉरिटी को दबाया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अब एक डेमोक्रेसी को एक थियोक्रेसी से सीखना होगा। इन इस्लामिक कंट्रीज़ को जो एक थियोक्रेसी पैटर्न पे काम करती है, क्या उनसे भारत जैसा विशाल डेमोक्रेसी सीखेगा। और साथ ही हम देखेंगे तो टोटल लगभग 16 देशों ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया प्रॉफिट वाले इशू में, जिसमें इराक है, सऊदी अरब है, टर्की है, सीरिया है, जॉर्डन है, नल्ला पाकिस्तान है, तालिबानी अफ़गानिस्तान है। इन सब ने बहुत ही ज़्यादा इंडिया को क्रिटिसाइज किया और साथ ही कहा कि जो भारत है, इंडियन गवर्नमेंट है, वे पब्लिकली माफ़ी मांगे, जो उन्होंने स्टेटमेंट, जो उनकी स्पोक पर्सन ने स्टेटमेंट दिया है उसके लिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसके जवाब में ये कहा कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, किसी एक पर्सन की स्टेटमेंट को हम पूरे के पूरे इंडिया का स्टेटमेंट नहीं मान सकते हैं और हमने ऑलरेडी उसके खिलाफ एक्शन ले लिया है। अगर साथ ही देखें तो नुपुर शर्मा के बहुत सारे लोग सपोर्ट में भी हैं और इंडिया में बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट में भी हैं। जैसे कि ओवैसी है, उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया उनके स्टेटमेंट को और कहा है कि नुपुर शर्मा को जेल होनी चाहिए। और साथ ही ये हम देखें कि नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कौन है, तो नीदरलैंड के जो एक MP है, विल्डर्स है, वे इनके सपोर्ट में हैं। और उनका ये स्टेटमेंट आया है कि यह बहुत ही हास्यास्पद है कि अरब और इस्लामिक देश भारतीय नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर के बारे में सच बताने पर भड़के हुए हैं। मतलब जो MP है उनका कहना है कि नुपुर शर्मा ने जो भी कहा वो पूरी तरह 100% सच है। और भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों का कहना है कि जो उन्होंने कहा वे ऑलरेडी जो इस्लामिक टेक्स्ट है, इस्लामिक लिटरेचर है, उसमें एज इट इज़ मेंशन किया हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत क्यों माफ़ी मांगे और उन्होंने भारतीय को सलाह दी कि वह नुपुर शर्मा का बचाव करे और भारत को तुष्टीकरण कभी भी काम नहीं आएगा, इसीलिए तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह चीज़ों को और भी ज़्यादा खराब कर देगा। इसलिए भारत के मेरे मित्रों, आप मुस्लिम देशों की धमकी में ना आए, आज़ादी के लिए खड़ा हो और अपने नेता नुपुर शर्मा के बचाव में गर्व महसूस करें। जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो उसके बाद बहुत सारे लोग उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने दूसरा भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उन्हें टर्की से, पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी मिल रही है। लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं, वे नहीं डरते हैं। जो सच है वो सच है और उसके लिए वे अड़े रहेंगे और अंत तक खड़े रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो
गुजरात के जो पूर्व पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने भी नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया है। गुजरात के जो पूर्व पुलिस ऑफिसर डीजी वंजारा हैं, जो पहले एटीएस के प्रमुख थे, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड उसके हेड थे, उन्होंने लिखा है कि नुपुर शर्मा का बयान ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से सत्य है, मतलब हिस्टोरिकली एंड रिलीजियसली इट इज़ 100% करेक्ट। इसलिए इस पर किसी भी तरह की कानून या राजनीतिक कार्रवाई नहीं हो सकती है, वह भी ऐसे वक्त पर जब जिहादी उसे मौत और बलात्कार की धमकी दे रहे हैं। नुपुर शर्मा को कंटिन्यूसली डेथ और रेप की थ्रेट मिल रही है। तो इस टाइम में भारत के सम्मान की रक्षा करने के लिए, भारत की इज्जत की रक्षा करने के लिए, भारत की बेटी की रक्षा करने के लिए सभी हिंदुओं को उनका साथ देना चाहिए, ऐसा कहना है गुजरात के पूर्व पुलिस ऑफिसर का। ठीक है। और एक और पर्सनालिटी है जिन्होंने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया है, और वे है तारिक फतेह, जो कि पाकिस्तानी मुल्क के जो फेमस लेखक है। वे बार बार इस्लाम के रिगार्डिंग अपना टिप्पणी देते रहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इस्लामिक जिहादी नुपुर को धमकियां दे रहे हैं, पुलिस को उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। तारिक ने कहा है कि लोग हिंदू के देवी देवताओं का मजाक बना लेते हैं। बार बार आप देखोगे बहुत सारे कॉमेडियन जो हैं अपने कॉमेडी शो में या फिर इधर उधर भी बहुत ही मतलब चलते फिरते हिंदू के देवी देवताओं के ऊपर कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं, जोक मार देते हैं, मजाक बना देते हैं, और उसे हम बर्दाश्त करते हैं। लेकिन आप अगर उनके धर्म के बारे में कुछ बोल दो तो आप पे डायरेक्टली फतवा जारी हो जाएगा, आपका सर काटने को बोल दिया जाएगा, रेप थ्रेट मिलेगी, डेथ थ्रेट मिलेगी। तो उनका यही कहना है तारिक फतेह का। लेकिन अगर नुपुर ने कुछ बोल दिया तो उसके लिए इतना बखेड़ा बना दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नाइजीरिया में जब आप देखोगे कुछ साल पहले का इंसिडेंट है, एक मुसलमान ने चर्च में लोगों को मार डाला और तब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस बात को उठा सके। लेकिन अभी नुपुर ने एक छोटा सा बयान क्या दे दिया, उसे बहुत ही तोड़ मरोड़ कर ओवर हाइप करके उसको पेश किया जा रहा है और भारत को बदनाम किया जा रहा है। तो ये था पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो हमने देखा। अब आगे क्या होगा? आगे सबसे बड़ा बात है कि अभी अलकायदा का जो धमकी आया है, जो वीडियो के थ्रू फिर टेक्स्ट के थ्रू जो उन्होंने कहा है, उसे हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी हम देखेंगे जैसे ही अमेरिकी ने अपना फ़ौज खींच लिया अफ़गानिस्तान से, तब अलकायदा बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर गया वहाँ पे, और अब अलकायदा अपने पुराने रूप में आ रहा है। इससे पहले भी हम देखे हैं कि जिहादियों ने फ्रांस में, नीदरलैंड में कुछ इस तरह के कारनामे किए हैं। इसलिए हमें इन्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए, पूरी तरह तैयार होना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग हमें जो फॉरेन कंट्रीज़ है जैसे इजराइल हो गया और क्वाड नेशन हो गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, उनके साथ कंटिन्यूसली तालमेल में रहना चाहिए, डिफेंस एक्सचेंज करना चाहिए, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहिए, और हमें अपने आर्म्ड फोर्सेस, एयर फोर्सेस, नेवी सबको तैयार रखना चाहिए, और अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी और भी ज़्यादा सख्त और चौकन्ना रखना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की सिचुएशन डील करने के लिए हमारे इंडियन फोर्सेस, इंडियन आर्मी पूरी तरह फिट और हिट है, और वह इन अलकायदियों को मुंह की ओर खानी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।